नमस्कार। एक गरीब विद्वान एक बार एक राजा के दरबार में जाता है और राजा के मंत्रियों से पंडितों से शास्त्रार्थ करता है और शास्त्रार्थ में उन सभी को हरा देता है। राजा बड़ा प्रसन्न होता है। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, मांगो, क्या मांगते हो। तो वहां पर चौसर का एक बोर्ड रखा था। चौसर आज के लूडो की तरह प्राचीन काल का एक गेम था, पर फिलहाल आसानी से समझने के लिए आप सोच लें कि चेस बोर्ड, जिसमें 64 खाने हैं। तो गरीब विद्वान कहता है कि महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बस इतना करिए कि पहले खाने में चावल का एक दाना रख दीजिए, दूसरे खाने में पिछले का 2 गुना यानी कि 2, तीसरे खाने में इसका 2 गुना यानी कि 4, चौथे खाने में तीसरे का 2 गुना यानी कि 8 दाने। इस तरह से पिछले का डबल करते करते सिर्फ 64 खाने चावल से भर दीजिए। तो राजा बोले, बस? गरीब विद्वान ने कहा, हाँ महाराज, बस इतना ही। तो जो राजा के दरबार में पंडित थे, मंत्री थे, वो हंसने लगे कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, हमको हरा दिया, और अब मांगा भी तो क्या मांगा। राजा ने कहा, तुम्हें इतना ही चाहिए? अरे राज्य का हिस्सा मांग लो, हीरे जवाहरात मांग लो, धन दौलत मांग लो, मैं सब तुम्हें दूंगा। गरीब विद्वान ने कहा, नहीं महाराज, बस मुझे चावल के इतने दाने दे दीजिए। आपको क्या लगता है कितना चावल लगेगा? एक मुट्ठी, एक कटोरी, 1 किलो, एक बोरा भर के, या फिर कुछ और? कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। तो राजा इतना चावल नहीं दे पाया। ये कैसे हुआ? इसको हम कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। और ये कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हम पहले समझते हैं काइजन। काइजन जापानी भाषा का एक शब्द है। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, काई और जेन। काई का अर्थ होता है चेंज, परिवर्तन, बदलाव। जेन का अर्थ होता है विजडम। विजडम सामान्य बुद्धि या इंटेलिजेंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। विजडम को हम कह सकते हैं विवेक, जो सही या गलत को समझने की आपको एक क्षमता देता है। तो काइजन का मतलब हो गया एक ऐसा चेंज जिसमें विजडम हो। इसे गुड चेंज भी कहते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट भी काइजन का एक मीनिंग होता है। तो जब भी हम प्लानिंग बना रहे होते हैं कोई नया काम शुरू करने की, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जब अपना टाइम टेबल बनाता है, तो जनरली हम लोग बहुत सारी चीजों को सुन के मोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी टॉपर्स का इंटरव्यू देखा और उसने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई की। आप मोटिवेट हो गए और आपने कहा, मैं भी आपसे 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, 6 घंटे सोना और 18 घंटे पढ़ाई। और उस फुल एनर्जी के साथ में आपने 18 घंटे वाला एक आइडियल टाइम टेबल बना दिया। लेकिन जब आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करेंगे, तब बात आपको समझ में आएगी कि टाइम टेबल बनाते समय, प्लानिंग करते समय आपने वास्तविक क्षमताओं को नहीं जांचा परखा और मोटिवेट होकर, एनर्जेटिक होकर आपने वो टाइम टेबल बना दिया है जो आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। क्योंकि 18 घंटे के टाइम टेबल के साथ आप जब पढ़ने बैठे तो आपको पता चला कि हम तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप फेल हो गए। यही हालत हमारी होती है न्यू ईयर की प्लानिंग बनाने की। अभी न्यू ईयर आने ही वाला है। बहुत से लोग न्यू ईयर में कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं, कुछ संकल्प लेते हैं कि नए साल में हम ये बदलाव करेंगे। पूरी एनर्जी के साथ में पूरी प्लानिंग करते हैं उन चेंजेस की जो नए साल में करने वाले हैं। नए साल की 1 तारीख शुरू होती है। पूरे जोश जोश में हमने उन बदलाव को फॉलो करने की कोशिश की, उन प्लान को फॉलो करने की कोशिश की।
बहुत से लोग पहले दिन ही ढेर हो जाते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन करने के बाद, और कुछ लोग सप्ताह भर, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। ज़्यादातर लोग उसके बाद हार मान लेते हैं, फेल हो जाते हैं और उनके नए साल के संकल्प धरे रह जाते हैं। और क्यों ज़्यादातर लोगों को इस फेलियर का सामना करना पड़ता है? क्योंकि प्लानिंग करते समय उन्होंने व्यावहारिक बातों का ध्यान नहीं रखा या उनकी प्लानिंग में विजडम नहीं था। वो तो बस आइडियलिस्टिक होकर उन्होंने प्लानिंग बना डाली जो निश्चित रूप से उनको फेलियर के पथ पर ले जा रही थी। और यहां से क्या होता है कि हम एक हैबिट बना लेते हैं। और किस तरह की हैबिट? सेल्फ डिफीटिंग हैबिट, खुद को हराने वाली आदत। कि हम बहुत सारे काम शुरू करते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, और फेल होते होते सेल्फ डिफीटिंग हैबिट डेवलप हो जाती है। हमारी अपने मन में एक इमेज बनती है कि हम कोई भी काम ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हम उसमें फेल हो जाते हैं। और आपकी ये निगेटिव सेल्फ इमेज आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है। तो हमें करना क्या है? इसकी उल्टी हैबिट बनानी है, विनिंग हैबिट्स, जीतने की आदत। और ये जीतने की आदत बनेगी कैसे? तो इसका आंसर है काइजन। तो काइजन को लेकर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ए स्मॉल रेगुलर इंप्रूवमेंट, यानी आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो करना है, रेगुलर इंप्रूवमेंट तो करना है, लेकिन कैसा? स्मॉल लेवल का, बहुत छोटे लेवल का। ये करना आपके लिए आसान होगा। इसी से मिलती जुलती साइकोलॉजी में एक थेरेपी है जिसे हम कहते हैं शेपिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसमें बड़े गोल को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहाँ काइजन में हम लोग बात कर रहे हैं स्मॉल लेवल पे इंप्रूवमेंट की। ये स्मॉल लेवल कैसा होगा? तो हम बात करते हैं बेबी स्टेप्स की। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, छोटे छोटे कदम भरते भरते धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और एक दिन वैसा चलने लगता है जैसे आज हम चलते हैं। या अभी जब आप साइकिल चलाते हैं तो बहुत से लोग हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं, लेकिन कल्पना करिए जब आपने पहले दिन साइकिल चलाना सीखा था, ज्यादातर संभावना ये थी कि हाथ छोड़ना तो दूर की बात, आप ब्रेक पर से हाथ नहीं हटाते थे। और कई लोग तो आधा ब्रेक लगा के साइकिल चलाना सीखते हैं कि कहीं साइकिल बाहर ना जाए। तो बेबी स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, उन छोटे छोटे स्टेप्स की, जिसके थ्रू विनिंग हैबिट के चांसेस ज्यादा हो, सक्सेस की संभावना ज्यादा हो। मैं अक्सर क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम क्यों नहीं कर पाते? और ज्यादातर लोगों का आंसर होता है टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। फिर मैं कहता हूं कि चलिए मान लो कि आपको रोज एक्सरसाइज करने के 100 रुपए कोई दे, तब करेंगे या नहीं? और लगभग सभी तैयार हो जाते कि हाँ हाँ बिल्कुल हम करने को तैयार हैं। अच्छा, तो आपके पास तो टाइम नहीं था, वो चीज आपकी प्रायोरिटी नहीं है। और पैसा सामने ही देखते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी बन जाता है, प्राथमिकता बन जाता है, और तब आप उसको इजीली कर लेंगे। रोज के 100 रुपए, महीने के 3000 रुपए। लेकिन यदि डेली एक्सरसाइज, योगासन की आप हैबिट बनाते हैं, तो उससे जो आपको फायदा मिलेगा वो इस महीने के 3000 रुपए से कहीं गुना ज्यादा होगा। तो वापस से आते हैं हम हैबिट पे कि हैबिट कैसे डाली जा सकती है। तो हम स्मॉल लेवल के इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि चले मान भी लें आपके पास टाइम नहीं है, क्या डेली 1 मिनट आप योगासन या प्राणायाम को दे सकते हैं? और हाँ, निश्चित रूप से सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ 1 मिनट तो हम बड़े आराम से दे सकते हैं। 1 मिनट निकालना तो बहुत इजी काम है।
तो चलिए हम स्मॉल स्टेप की बात कर रहे हैं, बेबी स्टेप की बात कर रहे हैं कि बहुत छोटे लेवल का चेंज हम करने जा रहे हैं कि आप सिर्फ 1 मिनट रोज दीजिए। आप कहेंगे कि रोज 1 मिनट एक्सरसाइज या योगासन करने से क्या हो जाएगा, कौन सा फायदा मिल जाएगा? फिर से याद करें कंपाउंड इफेक्ट। ये जो राजा को बहुत छोटी सी बात लग रही थी कि बस चावल के इतने दाने हैं, लेकिन कहानी ने कहा कि राजा नहीं दे पाया। तो कंपाउंड इफेक्ट, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मान लो आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए 10% के इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, यानी कि 10% ब्याज के हिसाब से आप उसको 110 रुपए लौटाएंगे, और अगली बार 10% जो लगेगा वो 100 पे ना लग के 110 पे लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो आपकी छोटी सी हैबिट, छोटा सा चेंज जो आप डेवलप कर रहे हैं 1 मिनट के थ्रू, ये कंपाउंड इफेक्ट देता है, लॉन्ग टर्म में आप में एक बड़ा चेंज लाता है। तो पहली बात तो ये हुई कि जो छोटा दिख रहा है वो छोटा नहीं है, आप में एक बड़ा परिवर्तन ला रहा है। दूसरी बात हम कहते हैं कि साइकोलॉजी में एक टर्म हम यूज करते हैं, सेंस ऑफ कंट्रोल। सेंस ऑफ कंट्रोल यानी कि आपके आसपास जो हो रहा है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है, उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं है। तो प्लानिंग के लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स है, ये चीजों पे आपके कंट्रोल को लूज करती है, और विनिंग हैबिट्स आपके सेंस ऑफ कंट्रोल को बढ़ाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 1 मिनट रोज एक्सरसाइज या योगासन करना शुरू करेंगे, तो 1 मिनट रोज तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और कर लेंगे, तो आप में सक्सेस की एक फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा कि हाँ, ये काम मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको रोज कर लेता हूं। और ये सेंस ऑफ कंट्रोल आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, आप में आत्मविश्वास भरता है, और ये आत्मविश्वास आपकी लाइफ के दूसरे और बहुत सारे फील्ड में काम आता है। तो केवल एक छोटे से चेंज की हमने बात की कि जस्ट 1 मिनट की एक्सरसाइज या योगासन से आप कंपाउंड इफेक्ट के थ्रू एक बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं, सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप विनिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं। तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल की बात की, एक्सरसाइज। वैसे ही आप दूसरी स्किल्स में भी इस काइजन प्रिंसिपल को लगा सकते हैं कि बहुत छोटे लेवल के चेंज करें, जिसमें बहुत थोड़ा समय आपको देना पड़े, लेकिन एक कंडीशन है, ये स्मॉल इंप्रूवमेंट रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया, फिर सप्ताह भर बाद किया, फिर महीने भर बाद किया, नहीं। इसमें एक रेगुलरिटी चाहिए। हम डेली बेसिस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब इस काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप ये चीजें करने लगेंगे, तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। और ये बड़ा बदलाव शुरू कहाँ से हुआ? बेबी स्टेप से, बहुत छोटे लेवल से, और आप में जीत की एक आदत बनती जाएगी। और जब ये विनिंग हैबिट आप में डेवलप होती जाएगी, तो इस विनिंग हैबिट से आप खुद को सक्सेसफुल फील करने लगेंगे, और ये फीलिंग आपके लाइफ के सारे डायमेंशंस में आपकी हेल्प करेगी। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम कृष्णा फार्मूले पर चल रहे हैं, जो लाइफ को और स्टडी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और उसमें हमने नॉलेज की बात की पिछले वीडियो में, और नॉलेज के एप्लीकेशन की। आज हमने बात की काइजन की, एक छोटा सा चेंज। और काइजन के सिलसिले में एक बात याद रखें कि दिखता छोटा है, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ा बनाती है, और बड़ा बनना कोई छोटी बात नहीं। थैंक यू।